हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी बच्चों का मेरे पास इंक्वायरी आई कि ये टॉपिक के बारे में आप वीडियो बनाइए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एंड बेसिक्स में द फर्स्ट स्टेप इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की क्लियरिटी होना। जैसा कि हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की फर्स्ट इक्वेशन, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड इक्वेशन की। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है दैट इज इन इक्वेशन 1 x का कोफिशिएंट है a1 एंड इक्वेशन 2 x का कोफिशिएंट a2। इन फर्स्ट इक्वेशन y का कोफिशिएंट b1 और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2। कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन ऑलवेज c1 एंड कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन ऑलवेज c2। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनकी जो पोजीशन है, ये किसके कोफिशिएंट है, ये पहले हमें अगर क्लियर होगा तो ये कंसेप्ट बहुत इजीली हमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये जो हमारा मेन कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए हम तीन एग्जांपल्स ले लेते हैं। Example number 1, equation is 2x plus 3y minus 10 equals to 0 and 4x plus 11y minus 20 equals to 0। तो फर्स्ट स्टेप इज हमें ये फाइंड आउट करना है a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है। और जब भी हम कभी किसी भी फ्रैक्शन को लिखते हैं, as you all know, हम हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो वैल्यू ऑफ a1 is 2 and वैल्यू ऑफ a2 is 4। So 2 upon 4 स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म 1 upon 2। सिमिलरली b1 upon b2 3 upon 11। सिमिलरली c1 upon c2 minus 10 upon minus 20 and lowest form comes out to be 1 upon 2। So यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं 1 upon 2 and 3 upon 11 they are not equal, that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो जब फर्स्ट a1 upon a2 and b1 upon b2 अनइक्वल आते हैं, तब हमें c1 upon c2 शो करने की जरूरत नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन किसी भी क्वेश्चन में अराइज होती है, देन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, और हम बोलते हैं उन दोनों इक्वेशंस को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। राइट? ऐसा क्यों? हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था ग्राफिकल सॉल्यूशन में कि तीन ही टाइप के ग्राफ्स बनते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस एंड थर्ड पैरेलल लाइंस। तो ये फर्स्ट केस है व्हेन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 किसी भी इक्वेशन में, तो हमेशा ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बनेगा और हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दैट इज एब्सिस एंड ऑर्डिनेट, वही यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो x की वैल्यू और सेकंड नंबर y की वैल्यू। एंड कंसिस्टेंट पेयर, ये वर्ड यहाँ क्यों यूज हुआ है? बिकॉज वी आर गेटिंग एन आंसर। जब भी हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आंसर मिलता है, तो हम कंसिस्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। राइट? आपने देखा होगा ज्यादातर क्रिकेट मैचेस में कोई प्लेयर अगर रेगुलरली 0 पर आउट हो रहा है, तो क्या वर्ड यूज किया जाता है? उसकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज रिजल्ट नहीं आ रहा है। और कंसिस्टेंट वर्ड किस प्लेयर के लिए हम यूज करते हैं? जो रेगुलरली रन्स बना रहा है। राइट? तो कंसिस्टेंट वर्ड यहाँ पर भी यूज होगा तब जब वी आर गेटिंग सम आंसर, एंड इन दिस केस वी आर गेटिंग अ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ example number 2, 4x minus 3y plus 11 equals to 0 and 8x minus 6y plus 22 equals to 0। Again we will find value of a1 upon a2, which comes out to be 4 upon 8 in lowest form 1 upon 2, minus 3y minus 6 again lowest form 1 upon 2, and c1 upon c2 11 upon 22 lowest form again 1 upon 2।
So what we can see here, A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, all the three ratios they are coming equal. और ये जो कंडीशन है किसकी कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइंस। जैसा आपको पता ही है कोइंसिडेंट लाइंस मींस सेम लाइन, दो इक्वेशंस उसका ग्राफ एक ही लाइन बनता है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, रीजन हर एक पॉइंट उस लाइन पर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, दैट इज व्हाई वी गॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा, जब भी आंसर आएगा किसी क्वेश्चन का तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? कंसिस्टेंट। अगेन इसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 3x plus 7y minus 1 equals to 0, 9x plus 21y plus 2 equals to 0. Again same, A1 upon A2 is coming 1 upon 3 in lowest form, B1 upon B2 coming 7 upon 21, that is 1 upon 3 in lowest form, and minus 1 upon plus 2, C1 upon C2 coming minus 1 by 2. And what we get, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. ये कंडीशन जब आती है तो लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल। As you all know, parallel lines they never intersect each other, they never meet. That is why no solution. और जब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो हम वर्ड यूज करेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि हमने ये डिस्कस किया अभी टॉपिक, इस टॉपिक को एक शॉर्ट में समराइज हम फिर से कर लेते हैं। किसी भी दो गिवन इक्वेशंस में अगर A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट पेयर होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बनेंगी और हमें वहां C1 upon C2 को शो करने की जरूरत नहीं। केस 2, when A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2 तीनों जब इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। And case number 3, when A1 upon A2 equals to B1 upon B2 and not equals to C1 upon C2, parallel lines, no solution and inconsistent pair of linear equations in two variable. So मुझे ऐसा लगता है आपको आज का ये टॉपिक थोड़ा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजन जो भी होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टॉपिक से रिलेटेड वो दूर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। We will meet again next time. Thank you.